आज हम बुद्ध की शिक्षाओं को एक जरा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। सिर्फ एक धर्म की तरह नहीं, बल्कि मन को समझने के लिए एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के तौर पर। चलिए इस जबरदस्त विचार से शुरू करते हैं। ये सीधे मुद्दे की बात है, हमारे सुख और दुख में हमारे अपने विचारों का कितना बड़ा रोल है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही लड़ी जाती है, और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। अगर हमारे ये अनियंत्रित विचार एक बीमारी की तरह हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई इलाज है? बुद्ध की शिक्षाएं असल में इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। और मजे की बात यह है कि आज का जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। कई रिसर्च में बुद्ध को एक महान चिकित्सक की तरह देखा गया है, जिन्होंने इंसानी पीड़ा को समझने और उसे खत्म करने के लिए एक बिल्कुल क्लिनिकल, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाई थी। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, मन का विज्ञान। बुद्ध का जो मेन फोकस था, वो किसी भगवान या दूसरी दुनिया की बहस पर नहीं था, बल्कि इस बात की प्रैक्टिकल जांच पर था कि हमारा मन काम कैसे करता है। उनका तरीका आप कह सकते हैं बिल्कुल एक डॉक्टर जैसा था, एकदम सिस्टमैटिक। पहले बीमारी को पहचानो, फिर उसके कारण को समझो, ये पक्का करो कि इलाज मुमकिन है, और फिर इलाज का पर्चा लिख दो। एकदम सीधा और प्रैक्टिकल। अब आते हैं डायग्नोसिस पर, यानी निदान पर। बुद्ध के इस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की जो नींव है, वो उनके 4 आर्य सत्यों में छिपी है, जो हमारी पीड़ा का एकदम सटीक निदान करते हैं। तो ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ये असल में एक 4 स्टेप वाली डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है। पहले रोग की पहचान, फिर उसका कारण, फिर इलाज की संभावना, और आखिर में इलाज का तरीका। पहला सत्य है एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई को मानना। दुख, इसका मतलब सिर्फ दर्द या तकलीफ नहीं, बल्कि जीवन में मौजूद एक बुनियादी असंतोष है। ये जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। तो फिर इस बीमारी की वजह क्या है? बुद्ध के हिसाब से इसकी जड़ हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी तृष्णा, यानी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, और उन चीजों से हमारा लगाव जो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती। बस यही हमारी पीड़ा की असली जड़ है। और ये बात इस आइडिया को कितने सही तरीके से समझाती है ना। हम केवल वही खोते हैं जिसे हम कसकर पकड़े रहते हैं। लगाव ही तो है जो खोने के डर और दर्द को जन्म देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहाँ उम्मीद की एक किरण है। तीसरा सत्य यानी निरोध हमें बताता है कि इच्छाओं और लगाव को खत्म करके इस पीड़ा से पूरी तरह आजाद होना बिल्कुल संभव है। मतलब इलाज मौजूद है। और वो इलाज क्या है? वो है चौथा आर्य सत्य, जिसे मग्गा या अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये पीड़ा को दूर करने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक नुस्खा है। ये जो नंबर 8 है ना, ये इस रास्ते के 8 आपस में जुड़े हुए हिस्सों को दिखाता है। और ये कोई एक के बाद एक करने वाले स्टेप्स नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये जीने का एक पूरा तरीका है जिसे एक साथ डेवलप किया जाता है। अब इसे आसानी से समझने के लिए इन 8 कदमों को 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। प्रज्ञा यानी विवेक, शील यानी नैतिक आचरण, और समाधि यानी मानसिक अनुशासन। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। तो पहला हिस्सा है प्रज्ञा यानी विजडम। इसमें 2 चीजें आती हैं। एक सही दृष्टिकोण, मतलब दुनिया को वैसे ही देखना जैसी वो है, न कि जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। और दूसरा है सही उद्देश्य, यानी हमारे इरादे नेक हों, जो नफरत या स्वार्थ से नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम से निकले। दूसरा हिस्सा है शील यानी एथिकल कंडक्ट। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जिससे ना खुद को कोई नुकसान हो, ना दूसरों को। इसमें सही बोलना यानी झूठ या कड़वी बातों से बचना, सही काम करना यानी हिंसा और चोरी से दूर रहना, और सही आजीविका यानी ऐसा काम करना जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ये सब शामिल है। और आखिरी हिस्सा है समाधि, मतलब मेंटल डिसिप्लिन। इसमें मन को ट्रेन करने के 3 स्टेप्स हैं। सही कोशिश यानी मन को नेगेटिव विचारों से हटाकर पॉजिटिव विचारों की ओर ले जाना। सही स्मृति या माइंडफुलनेस, मतलब अपने विचारों और भावनाओं के प्रति हर पल जागरूक रहना। और सही ध्यान यानी मन को एक जगह फोकस करने की काबिलियत को बढ़ाना। तो ठीक है, ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करते हैं?
चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं जो दिखाती है कि इन सिद्धांतों को जीने का असली मतलब आखिर है क्या। जरा सोचिए, एक गांव है जहां बुद्ध प्रवचन देने वाले हैं और जिस किसान ने ये पूरा आयोजन करवाया वही गायब है। सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं लेकिन आयोजक का ही कोई अता पता नहीं। बाद में पता चलता है कि किसान का जो बैल था वो अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। तो अब किसान के सामने एक चुनाव था, प्रवचन में जाए या अपनी बीमार जानवर की देखभाल करे। उसने अपने जानवर की देखभाल को ज्यादा जरूरी समझा। और जब लोगों ने किसान की शिकायत की तो बुद्ध का जो जवाब था वो दिल को छू लेता है। उन्होंने कहा, तुम लोग तो सिर्फ प्रवचन सुनने आए थे, लेकिन उसने मेरे प्रवचन को जी कर दिखाया है। करुणा को चुनना ही असली धर्म है। और यहीं से हम इस मनोवैज्ञानिक अभ्यास के आखिरी लक्ष्य तक पहुंचते हैं, और वो है खुद पर विजय पाना। बुद्ध ने सिखाया कि बाहर की दुनिया में हजारों लड़ाइयां जीत लेना बड़ी बात नहीं है, उससे कहीं बड़ी जीत है खुद पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर काबू पाना। असली जीत तो अंदर होती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। इस पूरी बातचीत को ध्यान में रखकर आज के दिन हमारी अपनी सबसे बड़ी जीत क्या हो सकती है? इसका जवाब तो हर किसी को खुद ही खोजना होगा। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।